हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स। तो ये सीरीज़ हमने आपके लिए शुरू की हुई थी जहाँ पे हम मंथली 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जनवरी और फेब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, वीडियो चैनल में आई हुई है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2025 के टॉप 250 क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ में ऐसे ही बाकी जो मंथ्स है 2025 के, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट, शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मार्च 2025। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो ज्ञानपीठ अवार्ड का 59th एडिशन 2025 में दिया गया था। आपको बताना है इसको किसको दिया गया। तो ये दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विनोद कुमार शुक्ला की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे राइटर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी काफ़ी सारी वर्क्स हैं, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ लगभग जय हिंद, जो इनकी पहली पोइट्री कलेक्शन थी जो कि 1971 में आई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आई है नौकर की कमीज़, देन बात करें कविता से लंबी कविता एंड महाविद्यालय। ये सब इनकी नोटेबल वर्क्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है। साथ में चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है ये लिटरेचर का हाईएस्ट ऑनर होता है, जिसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। राइट, ये कौन देते हैं? ये भारतीय ज्ञानपीठ जो है इसे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड में जो प्राइज मनी होती है वो 11 लाख होती है। साथ में गॉडेस सरस्वती की एक स्टैचू दी जाती है। ज्ञानपीठ अवार्ड्स जो है 22 लैंग्वेजेस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनसे रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं उनमें दिया जाता है, प्लस इंग्लिश में इसकी शुरुआत की गई है 2013 से। पहले सिर्फ ये 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता था। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये अवार्ड दिया जा रहा है सिंस 2013। देन बात करें फ्रेंड्स पहले अवार्ड किसको दिया गया था, तो इन द ईयर 1965 पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को जो है पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ऑल राइट, तो ये हो गया कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ज्ञानपीठ अवार्ड। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बात करें फ्रेंड्स सेबी, तो इसके जो 11th चेयरमैन है ना, ये बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सेबी की बात की जाए तो ये रेगुलेटरी बॉडी होती है फॉर द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। राइट, इसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1988। बाद में ये बना है स्टैट्यूटरी इन द ईयर 1992। तो ये दोनों ईयर्स जो हैं आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया आउट ऑफ 147 कंट्रीज जो है ना, ये रहा है एट 118th पोजीशन। डिटेल में बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो ये जारी किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और इसमें टॉप 3 कंट्रीज रही फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। लास्ट कंट्री यानी कि 147th कंट्री इस लिस्ट में रही थी अफगानिस्तान। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च टू हेल्प म्यांमार अमिड द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो ये ऑपरेशन जो कि शुरू किया गया था फॉर म्यांमार, ये रहा है ऑपरेशन ब्रह्म। हु डेवलप्ड विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 32-bit माइक्रो प्रोसेसर्स फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखिए दो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, 32-bit माइक्रो प्रोसेसर्स, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। तो इन दोनों को डेवलप किया है इसरो ने। इसरो का जो सब ब्रांच है यहाँ जिसकी बात करें VSSC, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, साथ में सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो कि चंडीगढ़ में, इन दोनों ने मिल के जो है इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर्स को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? इसके विनर रहे थे इंडिया। बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो इंडिया ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी को 3rd टाइम जीता है। रनर अप रही थी न्यूजीलैंड। तो 3 टाइम कब जीता है? 2025 में, इससे पहले 2013 एंड 2002 में। मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल रहे थे रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया था रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है।
होस्ट कंट्रीज जिसे होस्ट किया गया था पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। एडिशन था 9th। तो इंडिया के जो भी मैचेस थे इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेले गए थे। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन जू बीन स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये फ्रोजन जू स्टैब्लिश किया गया है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दार्जिलिंग में जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पे ये फ्रोजन जू फैसिलिटी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट साइन लैंग्वेज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिजेबल्ड पीपल इन द असेंबली? विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व टीबी दिवस 2025 ये मनाया जाता है 24 मार्च को हर साल। और इस साल का जो थीम है ये दिया गया है येस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। Which country has announced to join the new development bank established by BRICS in March 2025? मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स कंट्री के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो न्यू कंट्री ज्वाइन होने वाली है ये बन गई है इंडोनेशिया। एक बार बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है ये है दिल्मा वान रूसेफ जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑल राइट, देन बात करिए फ्रेंड्स अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं इसका अगर आपको PDF चाहिए ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। Which state government has announced to build dolphin safari for Gangetic dolphin conservation? किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। Which country has banned Facebook in March 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस देश ने फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो फेसबुक पर बैन लगाने वाला कंट्री बन गया है पापुआ न्यू गिनी। Which space organization will launch the Punch mission in collaboration with SpaceX to study solar atmosphere? तो सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए पंच मिशन को SpaceX के साथ लॉन्च करने वाला है नासा। पंच का फुल फॉर्म है यहाँ पे द पोलरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। तो नासा ने यहाँ पे पंच मिशन को शुरू किया गया है। ये पहला ऐसा सोलर मिशन है जो कि सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला है और इसको लॉन्च किया जाएगा यूजिंग SpaceX। अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024-25? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसके विनर है विदर्भ। बात कर ले, देखिए यहाँ पे रनर अप कौन थी? तो रनर अप केरला रही है। विनर टीम जो कि विदर्भ टीम थी उसके कैप्टन अक्षय वादकर थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं हर्ष दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एंशिएंट सून शिप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच शिपयार्ड? भारत का पहला प्राचीन शिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा। विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स?
तो एकेडमी अवार्ड्स जिसे हम ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं, इसका 97th एडिशन था 2025 में, और यहाँ पे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था एनोरा फिल्म को। साथ में बात करें और भी अवार्ड विनर्स के बारे में, तो बेस्ट डायरेक्टर दिया गया था सेन बेकर को इनकी फिल्म एनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी, उनको दिया गया था इनकी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन थी। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था एल मैल फ्रॉम एमिलिया पेरेस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया था किरान कल्किन को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिया गया था जोए सल्दाना को। तो यह है कुछ अदर अवार्ड विनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म किसे दिया गया, ये था आई एम स्टिल हियर। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म था फ्लो, और साथ में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म रहा है नो अदर लैंड। विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट अर्बन सेंटर टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट। तो देखिए क्लाइमेट बजट यानी कि जलवायु बजट ऐसा करने वाला, शुरू करने वाला इंडिया का पहला जो अर्बन सेंटर है, ये बन गया है अहमदाबाद। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर वनतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया? वनतारा का उद्घाटन किया गया है जामनगर, गुजरात में। हु हैज़ लॉन्च्ड ब्लू घोस्ट मिशन 1। तो ब्लू घोस्ट मिशन 1 को लॉन्च किया गया फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज 2025। प्रिज्गर वास्तुकला पुरस्कार जो कि 2025 का रहा, ये दिया गया है लियो जियाकुन को। Who has been appointed as the first woman law secretary in March 2025। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया अंजू राठी राणा को। Who will become the first woman and African president of the International Olympic Committee in March 2025। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष जो है, ये बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की जाए तो इसको देखिए स्टैब्लिश किया गया है जून 23, 1894 को। हेडक्वार्टर इसका लुजाने स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है, ये बन गई है क्रिस्टी कोवेंट्री। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरैल बी कंस्ट्रक्टेड। तो भारत का जो पहला नाइट सफारी होने वाला है, इसका नाम है कुकरैल, और इसका निर्माण जो है ये किया जा रहा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025। तो एबल प्राइज की बात की जाए तो इसको नोबल प्राइज इन मैथ्स भी कहा जाता है, नोबल प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो 2025 में ये दिया गया है मसाकी काशीवारा को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 34th सरस्वती सम्मान 2025। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 जो है ये प्रदान किया गया भद्रेश दास को। बात करें डिटेल में क्वेश्चन के बारे में, द 34th सरस्वती सम्मान हैज़ बीन अवॉर्डेड टू रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास फॉर हिज आउटस्टैंडिंग संस्कृत वर्क स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन मार्च 2025। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग इसके जो पूर्णकालिक सदस्य हैं ये बन गए हैं इनमें से राजीव गौबा। बात आई है नीति आयोग की, देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग जो होता है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक होता है, आप कह सकते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया है जनवरी 1, 2015 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नरेंद्र मोदी अभी प्रेजेंट इसके चेयरमैन है, और सीईओ नीति आयोग के करंट में है BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इनॉग्रेट द फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज इन मार्च 2025। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन किया गया है थाने, महाराष्ट्र में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा बन गए हैं मार्क कार्ने। द 12th Joint Special Force Exercise खंजर 12 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो खंजर एक्सरसाइज है ये कंडक्ट किया जाता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। इस साल इसका 12th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री इन मार्च 2025। मार्च 2025 में इंडिया का जो 58th टाइगर रिजर्व है ये घोषित किया गया है माधव टाइगर रिजर्व को,
और साथ में फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि माधव टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में डिक्लेयर किया गया एज द 58th टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग दैट इज स्टक नियर साउथ जॉर्जिया आइलैंड? दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है जो कि दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है? इसका नाम है A23A। व्हेन इज नो स्मोकिंग डे 2025 सेलिब्रेटेड? धूम्रपान निषेध दिवस 2025 मनाया जाता है 12 मार्च को। देखिए ये डे जो होता है एक्चुअली मार्च का जो सेकेंड वेडनेसडे है ये मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है। 2025 में ये था ऑन मार्च 12 और थीम था नो स्मोकिंग डे का अनमास्किंग द अपील। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महिला समृद्धि योजना? तो महिला समृद्धि योजना को शुरू किया गया है न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। What has Commonwealth Game Federation changed its name to? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का न्यू नेम है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। विच स्टेट हैज अनाउंस टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट इन मार्च 2025? तो देखिए अपना ओन सैटेलाइट लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया गया है बाय द असम गवर्नमेंट। हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट स्कॉट? दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया? तो स्कॉट को लॉन्च किया गया है दिगांतरा कंपनी के द्वारा। तो दिगांतरा एक स्टार्टअप है जो कि बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। तो इसने स्कॉट जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट होने वाला है, इसको लॉन्च किया है जनवरी 14 को यूजिंग SpaceX ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट। स्कॉट का फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। Scott's primary objective is to enhance space security and improve space traffic management. When is World Kidney Day 2025 celebrated? विश्व किडनी दिवस 2025 मनाया जाता है 13 मार्च को। और किडनी डे का जो थीम था 2025 के लिए था आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ यूज तमिल लेटर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ रुपी फॉर द बजट? तो बजट में देखिए ये जो लेटर होता है रुपी का लेटर, इसे हटाकर ये तमिल लेटर यूज़ किया गया है इन द बजट ऑफ तमिलनाडु। हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? तो WPL 2025 जो हुआ था इसका फाइनल जीता था मुंबई इंडियंस ने। और फ्रेंड्स 2026 का भी WPL कंप्लीट हो चुका है और इस साल के विनर है RCB। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं WPL 2025 की। तो यहाँ पे विनर थे मुंबई इंडियंस, रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल्स। 2025 का थर्ड एडिशन था। ऑरेंज कैप विनर नेट स्कीवर ब्रंट थी जिन्होंने 523 रन्स बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में। और पर्पल कैप लिया था अमीलिया केर को जिन्होंने टोटल टूर्नामेंट में 18 विकेट्स लिए थे। इन मार्च 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ फी ऑफ 50 रुपीज़ पर पर्सन ऑन टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट? मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है? तो ये स्टार्ट किया गया है सिक्किम के द्वारा। वेयर हैज़ द 10th राइजिना डायलॉग 2025 बिन ऑर्गेनाइज्ड? 10वां राइजिना डायलॉग आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। बात कर ले इस के बारे में, तो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। चीफ गेस्ट यहाँ पर थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। और थीम था इस कॉन्फ्रेंस का कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। और इसका एडिशन था 10th। Who will be honored with the Gold Mercury Award 2025 in March 2025? मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया दलाई लामा को। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ इंक्लूडेड हाउ मेनी साइट्स इन यूनेस्कोज टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट? तो यूनेस्को की जो टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट होती है इसमें हाल ही में 6 न्यू साइट्स को ऐड किया गया है। कौन कौन सी ये साइट्स है देख लीजिए। तो वाराणसी का घाट्स ऑफ वाराणसी, कंचीपुरम के टेम्पल्स ऑफ कंचीपुरम, मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट महाराष्ट्र का मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका का हीरे बेनकल मेगालिथिक साइट, और मध्य प्रदेश में है भेड़ाघाट, लम्हेता घाट जो कि जबलपुर में है। तो इन सभी जो साइट्स हैं इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। विच मिशन हैज़ अबॉट नासा साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर बैक टू अर्थ फ्रॉम ISS? तो ISS से इन्हें वापस लाया गया था यूजिंग क्रू 10 मिशन। बात करते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। तो देखिए नासा एंड SpaceX jointly launched Crew 10 mission whose primary objective was to safely bring Sunita Williams and Butch Wilmore back to Earth. Sunita Williams holds
द रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंट इन स्पेस बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट। तो इन्होंने यहाँ पे मोस्ट टाइम जो है स्पेंड किया इन द स्पेस, दैट इज 286 days. Which planet has become the planet with most, that is 274 moons, with 128 new moons in March 2025? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स जो है ना ये सैटर्न के पास है। द 23rd edition of bilateral naval exercise वरुण 2025 has been held between India and which country? तो वरुण एक्सरसाइज को इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2025 में इसका 23rd एडिशन था, जिसको मार्च 19 से 22 तक ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसका वेन्यू अरेबियन सी रहा। When is World Sparrow Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व गौरैया दिवस 2025 मनाया गया 20 मार्च को। स्पैरो डे का थीम था होप फॉर स्पैरो। Whose organization Vantara has been honored with the prestigious प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड by the government of India? तो वंतारा आपको बताना है किसकी संस्था है जिसे भारत सरकार द्वारा जो है प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज अनंत अंबानी। Who has been appointed as the chairman of Indian Bank Association in March 2025? मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। Who has been awarded the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है राम सुतर को। Who has been awarded the Stockholm Water Prize 2025? स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है गुंटर ब्लॉशल को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन? रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बन गए हैं एन चंद्रशेखरन। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 मनाया गया है 20 मार्च को, और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का जो थीम रहा ये था केयरिंग एंड शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है इनमें से इंडिया ने। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में कबड्डी वर्ल्ड कप के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया ने डिफीट किया है इंग्लैंड को इन द फाइनल। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को खेला गया था मिडलैंड इंग्लैंड में, और ये पहली बार था जब इसे एशिया के बाहर ऑर्गेनाइज किया गया। कबड्डी वर्ल्ड कप का ये सेकेंड एडिशन था, और इंडियन मेंस टीम के जो कैप्टन थे ये थे मंथीराम अरुमुगम, और इंडियन वुमेन टीम के कैप्टन रहे हैं शिल्पा। मेंस कैटेगरी में विनर और वुमेन कैटेगरी में विनर दोनों ही इंडिया रही है, और दोनों में ही रनर अप रही है इंग्लैंड। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 दिया गया आर के श्रीराम कुमार को। तो फेमस वायलिनिस्ट हैं आर के श्रीराम कुमार, जिन्हें संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है, और साथ में जो नृत्य कलानिधि अवार्ड है ये दिया गया था उर्मिला सत्यनारायण को, जो कि प्रोमिनेंट भरतनाट्यम डांसर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीशिया? तुनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए जाफरानी जज्जारी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द प्रोजेक्ट ऑफ गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म? किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा कि यहाँ पे जो गंगा और शारदा रिवर कॉरिडोर है ये बनाया जाएगा। Who has been awarded the साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2024 इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी इन मार्च 2025? मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया था अनिसुर रहमान को। बात कर लेते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ना ये अवार्ड दिया गया है थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स लाइक दीज, जिसे ट्रांसलेट किया है अनिसुर रहमान ने। इन द हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी renowned critic मदन सोनी has been awarded the साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज फॉर हिज हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ यशोधारा दलमियाज इंग्लिश बुक। तो देखिए ये बुक है सैयद हैदर रजा द जर्नी ऑफ अ एक्सेप्शनल आर्टिस्ट। तो इसको जो है ट्रांसलेट किया गया है इनटू हिंदी, तो इसके लिए अवार्ड दिया गया है मदन सोनी को। Who has become the first woman pilot of Jaguar fighter jet squadron of the Indian Air Force in March 2025? भारतीय वायुसेना की जैगवार फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट जो है ये बन गई है तनुष्का सिंह। वेयर हैज़ द मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव बिन लॉन्च्ड? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया गया है न्यू दिल्ली से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज़ वन द कैन्स इंटरनेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप 2025 इन फ्रांस?
इसके विनर रहे हैं पा इनियान। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू मेक सिंगल वुमेन सेल्फ रिलायंट? किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो ये जो आप स्कीम देख रहे हैं इसको उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। विच मिशन विल नासा लॉन्च टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड आफ्टर द बिग बैंग? तो बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ है इसका पता लगाने के लिए नासा ने लॉन्च किया है स्पियरएक्स टेलीस्कोप। बात कर लेते हैं स्पियरएक्स के फुल फॉर्म के बारे में। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, एपोक ऑफ फ्री आयनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। ठीक है, नासा स्पियरएक्स टेलीस्कोप मिशन इज डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स and will study cosmic background radiation helping to reveal what happened after Big Bang। तो ये देखिए ये कॉस्मिक बैकग्राउंड को स्टडी करेगा और कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को ये इन्वेस्टिगेट करेगा और इससे ये पता लगाएगा, रिवील करेगा कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ है। ऑल राइट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एक्सेस नाउ? एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इस रैंक में, इस रिपोर्ट में जो है इंडिया सेकंड पोजीशन पर रहा है। तो मोस्ट नंबर ऑफ शटडाउन्स जो इंडिया में हुए हैं ये मणिपुर में थे, दैट इज़ 21, हरियाणा में 12 शटडाउन्स हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी 12 शटडाउन्स हुए हैं। राइट, टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं म्यांमार, इंडिया एंड पाकिस्तान। हु हैज़ लॉन्च द ह्यूमन मिल्क बैंक पायोधी फॉर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन? तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन मिल्क बैंक जिसका नाम पायोधी रखा गया है, इसकी शुरुआत की गई है by All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Under the National Health Policy, what is the maternal mortality rate for per lakh live birth? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो यहाँ पे जो MMR है ये है 100। Who has been awarded Barbados highest honor? तो बारबाडोस का जो हाईएस्ट ऑनर है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, मार्च 2025 में ये दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। In which state 2 ropeway projects have been approved under the Parvatmala project in March 2025? Correct answer is Uttarakhand. What is the position of India in the Global Terrorism Index 2025? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसमें इंडिया 14th पोजीशन पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का ये 12th एडिशन था जो कि जारी किया गया था और इसमें आउट ऑफ 163 कंट्रीज इंडिया को 14th रैंक दिया गया है। ये रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज थे बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन? तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट। In March 2025, the central government has allocated approximately how many crores for India AI mission? तो इंडिया AI मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 10,371 करोड़। द न्यू नेम ऑफ बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी विल बी नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का न्यू नेम होने वाला है ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। According to the SIPRI report released in March 2025, what is the position of India in the arms importer in the world? मार्च 2025 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियार आयातक में भारत आता है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो आर्म्स इंपोर्ट में इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया है, यूक्रेन है और सेकंड पोजीशन पर इंडिया है। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ड्यूरिंग द पीरियड 2020-24 आफ्टर यूक्रेन विच परचेज द मोस्ट वेपन्स ड्यू टू द वॉर विद रशिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पे जो है ना यहाँ पे कतर आता है, यहाँ पे थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कतर। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे कितना ये ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स करते हैं एंड देन सप्लायर कंट्रीज कौन सी यहाँ पे आपके लिए मेंशन है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी विच इज डेडिकेटेड टू इंडियाज हिस्टोरिक 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री? तो मार्च ऑफ ग्लोरी को लिखा गया है के अरुमुगम एंड एरोल डिक्रूज के द्वारा। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Who has won the women's single title at the All England Open Badminton Championship held in Birmingham in March 2025? Right answer, Nancy Young.
The Chief Minister of Maharashtra has announced the establishment of which entity to achieve goal of making the state a $1 trillion economy? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से को प्राप्त करने के लिए किस संस्था की स्थापना की घोषणा की है? तो यहाँ पे सेटअप किया जाएगा महाटेक। इन मार्च 2025 इन विच कंट्री कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसको आउटसाइड एशिया पहली बार इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें विनर जो है इंडिया थी। ओके, नेक्स्ट, विच मिलिटेंट ग्रुप हाईजैक द जफर एक्सप्रेस कैरिंग अप्रॉक्सीमेटली 400 पैसेंजर्स ऑन March 11, 2025? राइट आंसर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। द स्प्रिंग फेस्टिवल छापछर कुट वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? छापछर कुट जो कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, इसको मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। इन मार्च 2025 विच इंडियन फुटबॉल लीजेंड अनाउंस्ड हिज रिटर्न फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 40? मार्च 2025 में 40 वर्ष की आयु में किस भारतीय फुटबॉल के दिग्गज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से वापसी की घोषणा की है? तो यह है सुनील छेत्री। विच हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन अनवील्ड बाय DRDO इन मार्च 2025? मार्च 2025 में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह है BM-04। Who has become the second astronaut of Indian origin to be the part of Blue Origin NS-30 flight? तो ये होने वाले हैं तुषार शाह। Which Indian Grandmaster has won the World जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता है इनमें से प्रणव वेंकटेश ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गो समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम अंडर द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन? देखिए फ्रेंड्स, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर पे गो समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया है केरला गवर्नमेंट ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये होने वाला है अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। विच कंट्री हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्यू टू वेरियस डिस्प्यूट्स? तो कौन से देशों को अलग अलग विवादों के कारण फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया गया है? तो इसमें से रशिया, कोंगो और पाकिस्तान को हटा दिया गया है। क्यों? देखिए, due to various disputes involving administrative issues, geopolitical restrictions, third-party interference, Russia, Congo and Pakistan have been excluded from the 2026 FIFA World Cup. Next question, Padmakar Shivalkar, who passed away in March 2025 at the age of 84, was associated with which sport? तो ये associated है with cricket. Which state government has announced the development of 5 major spiritual corridor to connect tourism and religious sites in the state during Mahakumbh 2025? यह है उत्तर प्रदेश। Where has the new global alliance C3 for sustainable urban development been launched? सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो C3 को लॉन्च किया गया जयपुर, राजस्थान में। C3 है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। यह है सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलैरिटी। दिस इनिशिएटिव इज इन लाइन विद इंडियाज प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच विच प्रमोट्स 3R प्रिंसिपल एंड द सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये जो है, ये इनिशिएटिव जो ये C3 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ये P3 अप्रोच को पैरेलली यहाँ पे ये प्रमोट करेगा। तो ये दोनों मिलके क्या फॉलो करते हैं? ये 3R प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब ये 3R प्रिंसिपल क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डेजिग्नेटेड इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम बी बिल्ट? तो देश का पहला स्थायी कलाग्राम जो है ये बनाया जाएगा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ टॉप्ड द मेडल टेबल ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है इंडिया। तो ये इवेंट मार्च 11 से 13 तक ऑर्गेनाइज किया गया था एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। 12th एडिशन था और इस मेडल टेबल में टॉप 3 कंट्रीज रही हैं इंडिया, चाइना एंड USA। विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया? यहाँ पे लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम मिशन। तो ये रिलेटेड है विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होने वाली है और इसके लिए एलोकेट किया गया है 491.66 करोड़। इन विच स्टेट कंगेर वैली नेशनल पार्क हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट? तो कंगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। वेयर वॉज द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन इनॉग्रेटेड इन मार्च 2025?
इसका इनॉग्रेशन किया गया रेडविट मॉरिशस में. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस हिज एक्सीलेंसी नवीन चंद्र रमगूलम jointly inaugurated the Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation in Redwit, Mauritius. Where is Atukal Pongal, one of the largest gatherings of women globally organized? तो अटुकल पोंगल को ऑर्गेनाइज किया जाता है तिरुवनंतपुरम केरला में. Famous Odia poet and former IAS officer Ramakant Rath have passed away at the age of 90. In which year was he awarded the Padma Bhushan? तो इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था 2006 में. Who has been awarded the Hockey India Balbir Singh Senior Award for the best player in the men's category in March 2025? तो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया गया था हरमनप्रीत सिंह को. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑफ मार्च 2025 वो मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो ये वीडियो आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 है इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे. और इस सीरीज़ के जो बाकी वीडियोज़ हैं यानी कि नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अप्रैल मई जून के जो वीडियोज़ है ऑफ मंथली 2025 के, ये आपके लिए चैनल में आएंगे. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विथ हुज कोऑपरेशन हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चंद्रयान 5 मिशन? केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लियो द अनटोल्ड स्टोरी? तो इस बुक को लिखा गया है PS रामन के द्वारा. वेयर हैज द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन डिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स एट द डेप्थ ऑफ 3000 मीटर्स इन द गंगा बेसिन? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने गंगा बेसिन में 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज कहाँ पर की है? तो ये देखा गया है बालिया, उत्तर प्रदेश में. In March 2025, the government of which country has directed the members of Haki Piki tribal community to leave the country? Correct answer, Gabon. In March 2025, India has imposed anti-dumping duty for 5 years on 5 products imported from which country? तो मार्च 2025 में भारत ने किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? राइट आंसर, ये लगाया गया है ऑन चाइना. तो देखिए दीज इंक्लूड्स सॉफ्ट फेरिट कोर्स, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, अल्यूमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोसाइनोयूरिक एसिड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन. तो इन सभी के ऊपर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है फॉर 5 years. बाय विच ईयर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू डेवलप इंडियन स्पेस स्टेशन? जिस तरीके से ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन को इसरो सेटअप करने वाला है और इसका टारगेट रखा गया है 2035 तक ये सेटअप हो जाएगा. वेयर हैज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड मोबाइल ऐप फॉर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए समर्पित मोबाइल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया? तो इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है. और ये जो ऐप होगा ये क्या करेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस होता है इसको सिंप्लीफाई करेगा फॉर यूथ. हु हैज़ बीन नेम्ड एज फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया? ये है आयुष्मान खुराना. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च राजीव युवा विकासम स्कीम टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना को शुरू किया? तो ये शुरू किया है तेलंगाना ने. Who has been appointed by Tata Motors as its new brand ambassador? टाटा मोटर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विक्की कौशल. Who has been elected as the president of Global System for Mobile Communication Association? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं गोपाल वित्तल. इन विच स्टेट हैज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड अराउंड 110 मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स? तो देखिए 110 मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोज किए हैं और ये देखा गया है केरला में. इसके बारे में बात करें तो देखिए दीज स्ट्रक्चर्स आर प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ग्रेनाइट स्लैब्स एंड स्टोन्स, शो साइंस ऑफ हैविंग बीन यूज्ड एज एंशिएंट बरियल साइट्स. नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 मार्च को. और फ्रेंड्स वर्ल्ड थिएटर डे का जो थीम था ये था थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस. इन विच कंट्री विल 13th ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड?
13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया है इंडिया में। हु हैज टॉप्ड द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पोजीशन हासिल किया हरियाणा ने। बात कर लेते हैं पैरा गेम्स के बारे में डिटेल में। तो देखिए इसका सेकेंड एडिशन था और इसका मैस्कॉट उज्ज्वला था, दैट इज अ स्पैरो। टैगलाइन था द फ्लाइट ऑफ डिटर्मिनेशन। एंथम था माई इंडिया विल प्ले, माई इंडिया विल विन। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स थे हरियाणा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। और इन्होंने कितने मेडल्स यहाँ पे विन किए थे ये अगर आपके लिए यहाँ पे मेंशन है। ऑन विच डेट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? शून्य भेदभाव दिवस 2025 मनाया जाता है 1 मार्च को और इस दिन का थीम था फॉर 2025 वी स्टैंड टुगेदर। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2025 टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन? केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो यह है विज्ञान धारा योजना। What is India's rank in the Global Survey Index Free Speech 2025 released by the Future of Free Speech? The Future of Free Speech द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत को दिया गया है 24th पोजीशन और इंडिया का जो स्कोर था फ्रेंड्स ये था 62.6 और इस सर्वे का टाइटल था हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। टॉप 3 कंट्रीज थे नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। When is International Zero Waste Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। थीम था इसका टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर इज 14th एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंद्र 2025 बिटवीन इंडिया एंड रशियन नेवी हेल्ड? तो इंद्र एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होता है। इसका 14th एडिशन चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया। Where has CDS General Anil Chauhan inaugurated Asia's largest intercollegiate technical and entrepreneurship festival, Tech Kriti 2025? तो ये लॉन्च किया गया था IIT कानपुर में। According to data of Indian Tea Board, what is India's position in global export? तो इंडिया टी एक्सपोर्ट्स के मामले में जो है सेकेंड पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोजीशन पे आता है केन्या, सेकेंड इंडिया है, थर्ड है श्रीलंका। तो इंडिया ने 2024 में टोटल 255 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ टी को एक्सपोर्ट किया है और इससे ये बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर। हु हैज़ लॉन्च द कर्टेसी स्क्वाड स्कीम टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस? सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना शुरू किया दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बी सेटअप? तो यहाँ पे देखिए देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पे जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है ये सेटअप किया जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। The Union Cabinet has made an amendment of how many crore rupees in the National Gokul Mission to promote livestock sector? Right answer है 1000 crore. When is International Day of Forest 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 मनाया जाता है 21 मार्च को और जो थीम था इसका ये था फॉरेस्ट एंड फूड। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैज अनाउंस्ड टू इंस्टॉल अ 58 फीट हाई स्टैचू ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि एक फ्रीडम फाइटर की 58 फीट की जो स्टैचू है ये इंस्टॉल की जाएगी। तो ये स्टैचू होने वाली है पोटी श्री रामुलु की। व्हेन इज वर्ल्ड पोएट्री डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व कविता दिवस 2025 मनाया गया है 21 मार्च को और पोएट्री डे का जो थीम रहा था ये था पोएट्री एज अ ब्रिज टू पीस एंड इंक्लूजन। By what percent has the government of India increased the salary of member of parliament in March 2025? मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो यहाँ पे इंक्रीज किया गया है 24%। Who has been appointed as the first woman president of Namibia? नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है नेतिम्बो नंदी नदवैतवा। When is the first World Glacier Day 2025 celebrated? तो देखिए ग्लेशियर डे का पहला एडिशन था जो कि 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार कर ले। इन विच कंट्री माउंट लेवोतोबी लाकी वॉल्केनो एरप्टेड इन मार्च 2025? तो ये जो माउंट लेवोतोबी लाकी है ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व बीन डिस्कवर्ड? दुनिया का सबसे बड़े प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है फ्रांस में। हु हैज लॉन्च्ड एआई क्लाउड वायु इन मार्च 2025? मार्च 2025 में एआई क्लाउड, जो कि वायु जिसका नाम है, इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया? इसको टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे 2025 सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, हर साल 22 मार्च को बनाया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है। और फ्रेंड्स, इसका थीम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वाटर डे का थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आगे बढ़ेंगे, वेयर हैज़ पर्पल फेस्ट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट इन मार्च 2025? मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस हरीश टंडन को। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI? इसके जो नए MD एंड CEO हैं, ये अपॉइंट हो गए हैं राहुल भावे। व्हेन इज वर्ल्ड पपेट्री डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व कठपुतली दिवस, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। बात कर ले फ्रेंड्स पपेट्री डे के थीम की, तो ये था रोबोट्स, AI एंड द ड्रीम ऑफ पपेट। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। साउथ अफ्रीका एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्वांटम सैटेलाइट लिंक? दुनिया का सबसे लंबा जो क्वांटम सैटेलाइट लिंक है, ये दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो ये बनाया गया है भाई साउथ अफ्रीका एंड चाइना। वेयर इज शिग्मो उत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो शिग्मो उत्सव को मनाया जाता है गोवा में। वेयर विल द फर्स्ट मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज एकेमे 2025 बिटवीन इंडिया एंड 10 अफ्रीकन कंट्रीज बी हेल्ड? तो एकेमे, इसको ऑर्गेनाइज किया गया दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में। एकेमे का फुल फॉर्म होता है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। और देखिए, एकेमे का एक्चुअली जो मीनिंग है वर्ड का, ये है यूनिटी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द न्यू पम्बन रेल ब्रिज? तो नया पम्बन रेल ब्रिज जो है, इसको तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में बनाया गया है। और ये जो पम्बन रेल ब्रिज है, ये कनेक्ट करेगा रामेश्वरम को टू द मेन लैंड ऑफ तमिलनाडु, दैट इज मंडपम। मंडपम टाउन है, इसको ये रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करने वाला है पम्बन रेल ब्रिज। इन विच स्टेट द लोकसभा हैज पास्ड अ लॉ टू एस्टैब्लिश त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी? किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित किया है? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। विच इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो देखिए, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है इन द वर्ल्ड, ये है इंडिया। तो हमने बात की थी लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर में इंडिया कौन से पोजीशन पे है? टी एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया आता है सेकंड पोजीशन पे। और मिल्क प्रोड्यूसिंग के मामले में बात करें तो इंडिया आ जाता है एट फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है USA, थर्ड है चाइना। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस लिमिटेड इन मार्च 2025? तो L&T फाइनेंस लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। Which country has announced to honor Prime Minister Narendra Modi with its highest honor, Grand Commander of the Order of Star and the Key of Indian Ocean? Right answer, Mauritius. Who has become the world's most valued steel manufacturing company in March 2025? तो most valued steel manufacturing company है JSW Steel. Next question, which state government has announced to develop a Jhajjar Bacholi Wildlife Sanctuary as the state's first leopard safari? किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? तो यह अनाउंसमेंट की गई है बाई पंजाब। वेयर विल द टेस्टिंग ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस MRI मशीन बिगिन इन मार्च 2025? तो देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण जो है, ये स्टार्ट किया गया एम्स दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ 25T बुलार्ड पुल टग इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? इसका नाम है फ्रेंड्स युवान। The Central Industrial Security Force, that is CISF, has renamed its training center after whom? तो CISF का जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसका नाम है राजादित्य चोलन थक्कोलम। Who has won the title of third साबा वुमेन्स चैंपियनशिप 2025? तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है इनमें से इंडिया ने।
नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड एथेना लूनर लैंडर टू सर्च फॉर द सोर्स ऑफ वाटर आइस ऑन मून साउथ पोल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ की स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर को लॉन्च किया इनिट्यूटिव मशीन्स ने। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट सबमर्ज्ड म्यूजियम विल बी सेट अप इन मुंबई थ्रू विच फॉर्मर नेवल शिप। देखिए, भारत का पहला पानी में डूबा हुआ जो म्यूजियम है ये बनाया जा रहा है और इसको बनाया जाएगा थ्रू एक नेवल शिप दैट इज INS गुलदर। Which Nobel Peace Prize winner autobiography Diya Salai has been released in Feb 2025? तो दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी की, जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है। अकॉर्डिंग टू OAG रिपोर्ट रिलीज्ड इन Feb 2025, विच इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू दिस OAG रिपोर्ट ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया है विश्वजीत सहाय को। When is वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 मनाया जाता है 3 मार्च को। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का जो थीम दिया गया था यहाँ पे ये था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यमांडू ओरसी हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो यमांडू ओरसी ये बन गए हैं उरुग्वे के नए राष्ट्रपति। When is वर्ल्ड हियरिंग डे 2025 सेलिब्रेटेड। विश्व श्रवण दिवस 2025 3 मार्च को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड हियरिंग डे का थीम था फॉर 2025 ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। Which state has recorded the highest number of dolphins in the Ganga River Dolphin Survey conducted for the first time? तो देखिए, इंडिया में पहली बार गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्ट किया गया था और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन्स है ये देखे गए थे उत्तर प्रदेश में। इसकी काउंट की बात करें तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन्स है 6327। इसमें से जो मोस्ट यानी कि 2397 है ये यूपी में देखे गए। बिहार रहा है सेकेंड पोजिशन पे विथ 2220 और वेस्ट बंगाल में देखे गए 815। इन विच स्टेट और यूटी हैज लोसर फेस्टिवल 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी। तो भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी है। तो यह है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी कि जेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जेम के नए CEO बन गए हैं अजय भादु। हु बिकम्स द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया इन मार्च 2025। मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है ये बन गए हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय लीवाइस ब्रांड एज इट्स न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो लीवाइस के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दिलजीत दोसांझ। When is 54th नेशनल सेफ्टी डे 2025 सेलिब्रेटेड। 54th राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया 4 मार्च को एंड थीम था सिक्योरिटी एंड वेलफेयर आर एसेंशियल फॉर डेवलप्ड इंडिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। RBI के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये हैं अजित रत्नाकर जोशी। When is इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है। हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को और थीम था इसका एक्सेलरेट एक्शन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नए जज बन गए हैं जस्टिस जयमाल्या बागची। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज 54th नेशनल सेफ्टी वीक 2025 सेलिब्रेटेड। नेशनल सेफ्टी वीक मनाया गया है 4 से लेकर 10 मार्च तक और थीम था सेफ्टी वीक का सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अस्त्र MK3 मिसाइल रीनेम्ड। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया रखा गया है गंदीवा। एयाल जमीर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिलिट्री चीफ ऑफ विच कंट्री। तो एयाल जमीर जो है ये किस देश के नए सैन्य प्रमुख बन गए हैं। राइट आंसर इज इजराइल। Which state government has launched RISE app to monitor the vaccination of children? किस राज्य सरकार ने बच्चे के जो टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीन होती हैं उसके निगरानी के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। Who has become first Indian to win the prestigious annual Ramsar Award in the wetland wise use category? आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो है ये बन गई है जयश्री वेंकटेशन।
Who has been appointed as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बन गए हैं विकास कौशल. Who has been awarded the Best Film Award at the 25th International Indian Film Academy Awards? तो आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था लापता लेडीज को. अदर विनर्स देख लेते हैं. यहाँ पे बेस्ट एक्टर थे कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस थी नितांशी गोयल, बेस्ट डायरेक्टर थे किरण राव और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर थे कुणाल खेमू. Who has been appointed as the new Chief Executive of Indian Bank Association? भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं ये बन गए हैं. इनमें से अतुल कुमार गोयल. Which country has become the 5th most polluted country in the world and 7th annual World Air Quality Report 2024? तो यहाँ पे 5th most polluted country है इंडिया. फर्स्ट पोजीशन पे चैड आता है, सेकंड बांग्लादेश है, थर्ड है पाकिस्तान. ये रिपोर्ट इशू किया है IQ एयर ने जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. विच डे हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल डे ऑफ होप? तो इंटरनेशनल डे ऑफ होप सेलिब्रेट किया जाएगा 12 जुलाई को. द 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर 25 एंड द 6th एडिशन ऑफ कॉर्पेड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए बोंगो सागर एंड कॉर्पेड ये दोनों ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और इन दोनों को ऑर्गेनाइज किया गया था बे ऑफ बंगाल में. In March 2025, Prime Minister Narendra Modi attended the 57th National Day celebrations of which country as the chief guest? तो मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशंस को नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया था एज द चीफ गेस्ट. Who has topped the खेलो इंडिया विंटर गेम्स? फ्रेंड्स खेलो इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात की थी. अब यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स. तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के विनर थे इंडियन आर्मी. तो इसको 2 फेजेस में ऑर्गेनाइज किया गया था. तो जो पहला फेज था ये Jan 23 से 27 तक ऑर्गेनाइज किया गया. सेकेंड फेज को March 9 से 12 तक ऑर्गेनाइज किया गया था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में. मैस्कॉट है शीन ए शी द स्नो लेपर्ड. नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए मेडल टैली आप देख सकते हैं. फर्स्ट रहा आर्मी, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड लद्दाख था, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड 6th पोजीशन पे था ITBP. और सभी यहाँ पे आप जो टोटल मेडल्स है आपके लिए मैंशन है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज द 75th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 सेलिब्रेटेड? 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को और इसका थीम था क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर. Who has been awarded the AM Turing Award 2024 given for technical contribution in the computing field? यह अवार्ड दिया गया है एंड्रू बार्टो एंड रिचर्ड सटन को. बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. विच इंडियन हैज वन द टाइटल ऑफ मिसेस यूनिवर्स 2025? मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है अंजिला स्वामी ने. Who has won the 6th एशियन वुमेन्स कबड्डी टाइटल 2025? छठवां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 जीता इंडिया ने. यहाँ पे बात करें विनर इंडिया थी और रनर अप ईरान रही. 6th एडिशन था, इसे होस्ट किया गया था तेहरान ईरान में. Who has been appointed by Federal Bank as its first brand ambassador in March 2025? फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गई विद्या बालन. अगला क्वेश्चन. व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को और कंज्यूमर राइट्स डे का थीम था अ जस्ट ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. Who has been appointed as the new chairman of Tata Communication in March 2025? टाटा कम्युनिकेशन के नए चेयरमैन बन गए एन गणपति सुब्रमण्यम. Who has won the title of 15th Hockey India Senior Women's National Championship 2025? इसके विनर थे हॉकी झारखंड. हॉकी झारखंड ने यहाँ पे हराया है हॉकी हरियाणा को इन द फाइनल बाय 4-3 इन द पेनल्टी शूट आउट. टॉप 3 टीम्स देख सकते हैं. हॉकी झारखंड गोल्ड मेडलिस्ट, हॉकी हरियाणा 2nd पोजीशन और हॉकी मिजोरम जो है ये 3rd पोजीशन पर रही. Who has been appointed by Intel as its चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? इंटेल के नए CEO बन गए हैं लिप भूटान. Who has been sworn as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago? त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इनमें से स्टुअर्ट यंग. Who has won the final title of International Masters League? इंटरनेशनल मास्टर लीग का फाइनल खिताब जीता है इंडिया मास्टर्स ने. नेक्स्ट. इन मार्च 2025 चाइना हैज डिप्लॉयड 5000 किलोमीटर रेंज LPAR radar नियर द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर म्यांमार. इसके बारे में देखिए. LPAR का फुल फॉर्म है लार्ज फेज्ड एरे रडार. चाइना हैज डिप्लॉयड अ
large phased array radar system in Yunnan province which significantly enhances its surveillance capabilities against India. तो इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे सर्विलेंस को बढ़ाने के लिए इसे इंस्टॉल किया गया. हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वन इन द स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम हेल्ड इन त्यूरन? तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 33 मेडल्स जीते थे. ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इटली के ट्यूरन में. टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं यूएसए, कनाडा एंड जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द होलबर्ग प्राइज 2025 ऑफ नॉर्वे? तो नॉर्वे का जो होलबर्ग प्राइज 2025 है ये दिया गया गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. वेयर हैज़ इसरो चेयरमैन वी नारायणन इनॉग्रेटेड श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर इन मार्च 2025? मार्च 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है. इनमें से आईआईटी मद्रास में. इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश सरस आजीविका मेला 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? सरस आजीविका मेला को ऑर्गेनाइज किया गया नोएडा में और इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ रजिस्टर्ड द एफआईआर फर्स्ट ईएफआईआर थ्रू ईमेल? तो किस राज्य या यूटी पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर दर्ज की है? तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर. In which city has the International Radiobiology Conference on Space Radiation Human Space Mission started? अंतरिक्ष विकिरण मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में. Which state has launched शिक्षा संजीवनी बीमा योजना to provide accident insurance to school children? तो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस देने वाला पहला स्टेट है राजस्थान. Where has the 9th National Summit on Healthcare Innovations been organized? स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया पूरी उड़ीसा में. आगे बढ़ते हैं. इन विच स्टेट और यूटी हेरात महोत्सव 2025 वॉज सेलिब्रेटेड? हेरत महोत्सव जो है ना इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज लीड फ्री पेरोव्स्काइट एलईडी टेक्नोलॉजी बीन डेवलप्ड इन इंडिया? भारत में सीसा रहित पेरोव्स्काइट एलईडी तकनीक कहाँ पर विकसित की गई? इसे यहाँ पे डेवलप किया गया है इन हैदराबाद, तेलंगाना. हु हैज़ अनवील्ड वन नेशन वन पोर्ट टू ईज बिजनेस एंड एनहांस एफिशिएंसी? व्यापार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किया गया है सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा. अगला क्वेश्चन, इन विच यूनिवर्सिटी यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैज़ इनॉग्रेटेड 5G लैब डेवलप्ड बाई FB. तो ये 5G लैब को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम में. वेयर वॉज द इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 हेल्ड? तो डेजर्ट हंट जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इसे ऑर्गेनाइज किया गया जोधपुर राजस्थान में. वेयर हैज द 25th एनिवर्सरी ऑफ सूफी फेस्टिवल जहान ए खुसराओ 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली. The prestigious event was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and was attended by Sufi musicians, poets and artists from around the world. Which state government has announced to provide free electricity to all government schools and launch Talliki Vandanam scheme? किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूल को मुफ्त बिजली देने और तल्लिकी वंदनम योजना को शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश. Who unveiled a new quantum computing chip जिसका नाम है Ocelot aimed at accelerating the development of commercially viable quantum computers? Amazon Web Services. Who has been honored with the Icon of Excellence at the 14th Forbes India Leadership Awards? तो 14th Forbes India Leadership Awards में Icon of Excellence बन गए हैं जय शाह. Which ministry launched Aadhaar Good Governance portal with the aim of simplifying and making transparent the approval process of Aadhaar authentication request? आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों में के अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आधार सुशासन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. विच इंडियन मिशन हैज़ टेकन द फर्स्ट पिक्चर ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल? तो सोलर फ्लेयर कर्नेल का पहला पिक्चर लिया गया है बाय आदित्य L1. तो आदित्य L1 जो है फ्रेंड्स इंडिया का पहला सोलर मिशन था जो कि भेजा गया था. इसको सितंबर 2 को लॉन्च किया गया था और ये सन को स्टडी करने वाला था फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स. तो इसने जो है पहला पिक्चर लिया है ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल. द स्पेस क्राफ्ट रीच लैग्रेंज पॉइंट 1 ऑन Jan 6, 2024.
साथ में फ्रेंड्स आदित्य एल1 के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, अगर आपने नहीं देखा है उससे भी ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेंस डबल टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन 2025? तो ये जीता है अनिरुद्ध चंद्रशेखर एंड रे हो ने। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Where has the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum 2025 been organized? 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 का आयोजन किया गया जयपुर राजस्थान में, और इसका जो थीम था ये था बिल्डिंग अ सर्कुलर सोसाइटी टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। To whom has the central government granted the status of 25th and 26th नवरत्न कंपनी? तो 25th एंड 26th नवरत्न कंपनी बन गई है IRCTC एंड IRFC। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड एशियन योगासना चैंपियनशिप? इंडिया। वेयर हैज द बिगेस्ट इवेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड मोबिलिटी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट आंसर इज बार्सिलोना, स्पेन। Where has President Draupadi Murmu inaugurated the Visitors Conference 2024-25? New Delhi. In which national park the rare marbled cat been spotted in March 2025? मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई? तो ये पाई गई थी देहिंग पटकाई नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन असम। तो और ये जो मार्बल्ड कैट है इसका साइंटिफिक नेम है पार्डोफेलिस मार्मरोटा। साथ में दिस रेयर स्पीशीज विच इज टिपिकली फाउंड इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज एंड साउथ ईस्ट एशिया इज फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हु हैज बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री? मार्च 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश जो है ये बन गया है इंडिया। यहाँ पे टॉप 3 लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड है ब्राज़ील और थर्ड है इंडिया। वेयर इज द एनुअल लिटरेरी फेस्टिवल फेस्टिवल्स ऑफ लेटर 2025 ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर न्यू दिल्ली, और इस फेस्टिवल का थीम था इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। Which state government has decided to close liquor shops near religious places in the excise policy 2025? ये करने वाला है उत्तराखंड। Where has Union Minister Bhupendra Yadav inaugurated the 24th World Sustainable Development Summit? Right answer New Delhi, और इस समिट का जो थीम था ये था फाइनेंसिंग क्लाइमेट सॉल्यूशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एडिशन था 24th एडिशन था। नेक्स्ट, विच एमिनेंट टेबल टेनिस स्टार ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अचंता शरद कमल इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस? नोएडा। विच बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हैज बिन टेम्पररली सस्पेंडेड? तो ऋषिकुंडा बीच जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी सस्पेंड किया गया है। क्यों किया गया इसकी बात करें, द मेन रीजंस फॉर दिस आर वायलेशंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन द बीच which do not comply with the strictly environmental safety and cleanliness criteria of the Blue Flag program. Where was the Waves Summit held? तो वेव समिट को मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, और ये समिट पहला ऐसा ग्लोबल समिट था जो कि कवर कर रहा था एंटायर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेक्ट्रम। विच फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैज पार्टनर्ड विद इनोवेटिव मेंस्ट्रुअल हाइजीन ब्रांड नारिका? Saina Nehwal. With which country has India signed a $248 million deal to upgrade T-72 tank engines? तो इंडिया ने साइन किया है ये MOU या डील विथ रशिया। द न्यू ईयर फेस्टिवल नोन एज नवरोज इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो नवरोज मनाया जाता है बाय पारसीज। द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स हैज लॉन्च्ड विच इंक्यूबेशन प्रोग्राम टू प्रमोट इनोवेशन इन द टेलीकॉम एंड IT सेक्टर? ये है समर्थ। Which company has been designated as domestic systemically important insurers by the Insurance Regulatory and Development Authority of India for the financial year 2024-25? ये है LIC, GIC and New India Insurance. All of the above is the right answer. Which of the following has been recently unveiled by the Ministry of Electronics and IT to promote AI innovation in India? तो AI innovation को इंडिया में बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है इनमें से AI कोशा, इंडिया आई कंप्यूट पोर्टल और आई गॉट AI, ये तीनों ही यहाँ पे लॉन्च किया गया।
All of the above is the right answer. When will the 7th Jan Aushadhi Week 2025 organized? ये 1 से 7 मार्च तक मनाया गया. Which is the only Indian bank to be included in the S&P Global Sustainability Yearbook? तो ये है Yes Bank. Friends, आपका next question, who has launched Bond Central, a centralized database portal for corporate bonds? Correct answer is SEBI. Which has become the first metro rail corporation to launch urban cargo service? Urban cargo service स्टार्ट करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन. When is National Vaccination Day 2025 observed? 16th March. Who got the Best Film Award at the Asian Film Awards in March 2025? एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म जीता है ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने. साथ में बेस्ट एक्ट्रेस थी शहाना गोस्वामी, बेस्ट डायरेक्टर थे योशिदा दयाची और बेस्ट एक्टर थे सीन लाओ. Which position has India's Gujarat Gift City got in the overall category of Global Financial Centers Index 37? तो इसमें ये रहा है एट 46th पोजीशन. यहाँ पे टॉप 3 फाइनेंशियल सेंटर्स हैं न्यूयॉर्क, लंदन एंड सिंगापुर. इंडिया हैज़ फॉर्म्ड लीबा टू प्रमोट ट्रेड विथ विच कंट्री? तो लीबा को यहाँ फॉर्म किया गया है टू प्रमोट ट्रेड विथ श्रीलंका. लीबा का फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन. The aim of this initiative is to promote trade, investment and business networking between two countries. Tejas Mk1A fighter jet program receives first F404 Iron 20 engine from GE Aerospace. Who developed Tejas? तो तेजस को डेवलप किया गया है. राइट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. इन विच स्टेट न्यू वाइल्ड स्पीशीज ऑफ जिंजर, जिंजीबर, जगन्नाथी, साहू एंड प्रियदर्शनी हैव बीन डिस्कवर्ड? तो ये जो नए स्पीशीज है जिंजर के, ये पाए गए हैं उड़ीसा में. In March 2025, the Ministry of Rural Development has partnered with whom to empower 35 lakh rural women? तो इन्होंने पार्टनर किया है with UNICEF. In March 2025, the Supreme Court has continued a national task force under whose chairmanship to address the mental health concerns of students. Right answer, Justice S. Ravindra Bhatt. Next and आपका last question, which organization has launched UN80 initiative to enhance operational efficiency and cost effectiveness? ये है यूनाइटेड नेशंस. तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 250 क्वेश्चंस फ्रॉम मार्च 2025. आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन. आंसर आपको बताना है कमेंट करके. पहला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट साइन लैंग्वेज फॉर कन्वीनियंस ऑफ डिजेबल्ड पीपल इन असेंबली? नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग दैट इज स्टक नियर साउथ जॉर्जिया आइलैंड? तो ये है 3 आपके टेस्ट क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. ऑल राइट. साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर. तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं. इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे देखिए MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है. तो ये PDFs जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी. इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है. ऑल राइट. एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे. यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स भी मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का. यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस GS टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा. ऑल राइट. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.